नमस्कार दोस्तों। जो भी घटना घटती है, अच्छी या बुरी, कुछ ना कुछ सीख देकर जाती है, आगे के लिए बहुत कुछ शिक्षा देकर जाती है। अब कुछ दिन पहले पहलगाम में जो घटना हुई उसके लिए भी कहना पड़ेगा कि अगर ये घटना ना होती तो हमें कैसे पता चलता कि सिर्फ पाकिस्तान और चीन ही नहीं बल्कि तुर्की जैसे देश भी दिखावा तो दोस्ती का करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही पीठ में छुरा भोंकने की फिराक में लगे रहते हैं। सामान्य जीवन में जो दुश्मन सामने से दिखता है उससे निपटना आसान होता है, लेकिन जो दुश्मन अंडर कवर होता है, जो दिखाई नहीं देता, उससे निपटना वास्तव में बहुत मुश्किल होता है। अच्छा हुआ इसी बहाने कम से कम तुर्की का असली चेहरा तो सामने आ गया। याद करिए, फरवरी 2023 में तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में सबसे पहले दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत के 140 करोड़ लोग तुर्की के भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। न सिर्फ दुख जताया बल्कि ऑपरेशन दोस्त चलाकर सैकड़ों करोड़ की मानवीय मदद भेजी। जिस तुर्की के साथ आपदा के समय सबसे पहले भारत खड़ा हुआ था, वही तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ सबसे पहले खड़ा हो गया। उसने पाकिस्तान को जहाज भेजकर ड्रोन भेजे, भारत पर हमला करने के लिए, साथ साथ उन्हें चलाने के लिए ड्रोन ऑपरेटर भी भेजे। जब जवाबी कार्रवाई में भारत ने तुर्की के ड्रोन मार गिराए, तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटरों को भी मार गिराया, तब जाकर आस्तीन के सांप की पहचान हुई। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में तुर्की दूतावास पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने तुर्की के झंडे और राष्ट्रपति की तस्वीरें जलाई, वहां के उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया। पाकिस्तान तो पहले ही भारत के लगाए प्रतिबंधों के कारण त्राहिमाम कर रहा है और सिंधु जल संधि बहाल करने की भीख मांग रहा है, लेकिन मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना आतंक का खात्मा किए अब कोई बात नहीं होगी। तुर्की पर भारत सरकार ने कोई आधिकारिक प्रतिबंध का ऐलान नहीं किया है, लेकिन भारत की जनता को तुर्की से इतनी चिढ़ हो गई है कि स्वतः ही तुर्की का बायकॉट कर उसे उसकी औकात बताने लगे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार खत्म करने की घोषणा कर दी। 2024-25 के बीच भारत ने तुर्की को 44,500 करोड़ का सामान बेचा, जो 2023-24 में 56,873 करोड़ था। बाइकाट के चलते पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष के कुल व्यापार में 63% की कमी आएगी। तुर्की कालीन, तुर्की फर्नीचर, टर्किश चीनी मिट्टी की चीज़ें, बुना हुआ कपड़ा, सिरेमिक टाइल्स, चेरी, ड्राई फ्रूट और ऑलिव ऑयल के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। भारतीय व्यापारियों ने अब इन चीज़ों के लिए तुर्की पर निर्भरता खत्म करने की पहल शुरू कर दी है। हर साल तुर्की से 1 लाख टन से अधिक सेब का आयात होता है। ओईसी के अनुसार भारत ने 2023 में तुर्की से लगभग 92.8 मिलियन डॉलर के सेब आयात किए। हिमाचल के बागवानी संगठनों की ओर से पीएम मोदी को पत्र लिखकर तुर्की के सेब के आयात को बंद करने की मांग की जा रही है, जिससे तुर्की को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। भारत से चावल, मसाले, कपड़ा, चाय, कॉफ़ी और बहुत सारे सामान तुर्की जाते हैं, जिसे अब रोकने की तैयारी हो रही है, जिससे तुर्की में इन चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इससे तुर्की को 10 बिलियन डॉलर से अधिक नुकसान होने की संभावना है। तुर्की की बड़ी कंपनियां जो भारतीय बाजार से मोटा मुनाफा कमाती थी, उस पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। भारत में सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द होने के कारण तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन होल्डिंग के शेयर में पिछले 2 दिन में 20% की गिरावट देखने को मिली। 9 प्रमुख भारतीय एयरपोर्ट पर सेलेबी के ऑपरेशन को प्रभावी रूप से रोक दिया गया है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग की सर्विसेज के लिए तुर्की की फर्म सेलेबी के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने आग्रह किया कि तुर्की और अजरबैजान के साथ सभी व्यापारिक लेन देन को निलंबित कर दिया जाए। तुर्की और अजरबैजान के पर्यटन उद्योग को भी जोरदार झटका लगा है। पिछले साल
3.30 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की गए, जिससे तुर्की की अर्थव्यवस्था में करीब 3000 करोड़ का योगदान हुआ। बहिष्कार के कारण ट्रैवल एजेंसीज ने 60% की बुकिंग में गिरावट दर्ज कराई है और कैंसिलेशन में 250% की बढ़ोतरी हुई है। तुर्की की अर्थव्यवस्था का 12% और अजरबैजान का 10% हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है। जेएनयू और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जैसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट के बाद अब हैदराबाद की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने तुर्की से संबंध खत्म कर लिए हैं। पाकिस्तान तो भारत के गुस्से का शिकार हो ही रहा है। अब तुर्की को भी तो पता चलेगा कि भारत से दुश्मनी की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। अभी तो महज शुरुआत है। महीने भर के भीतर तुर्की की क्या हालत होगी दुनिया देखेगी, तब समझ आएगा कि पाकिस्तान का साथ देने वालों का वही हश्र होता है जो अभी पाकिस्तान का हो रहा है। दोस्तों, आखिर में यही कहेंगे, मुखौटा उतर चुका है। #बाइकआउट टर्की कोई चलन नहीं है, ये एक आंदोलन है। आप भी इसे अपना सहयोग दें, लोगों को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। नमस्कार।